प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अधिवास के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिवास मानवीय बसावट का एक स्वरूप है जो एक मकान से लेकर नगर तक हो सकता है। अधिवास से एक और पर्याय का बोध होता है, क्योंकि अधिवास में बसावट एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व में वीरान पड़े हुए क्षेत्र में मकान बनाकर लोगों की बसावट शुरू हो जाना आता है। भूगोल में यह प्रक्रिया अधिग्रहण भी कही जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूह का निर्माण तथा किसी क्षेत्र का चयन मकान बनाने के साथ उनकी आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है। अधिवास मुख्य रूप से दो प्रकारों में विभाजित किए जा सकते हैं: ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। ग्रामीण और नगरीय अधिवासियों के बीच सबसे बड़ा अंतर दोनों के बीच क्रियात्मक गतिविधियों से होता है। ग्रामीण अधिवासों में जहां लोगों के कार्यकलापों में प्राथमिक क्रियाएं प्रमुख होती हैं, वहीं नगरीय क्षेत्रों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाएं प्रमुख हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा कम होता है। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार एवं प्रतिरूप। इससे पहले कि हम ग्रामीण अधिवासों के प्रकार एवं प्रतिरूपों पर विस्तृत चर्चा करें, आइए सबसे पहले प्रकार एवं प्रतिरूप जैसे शब्दों के बारे में विचार कर लें। प्रकार शब्द से एक श्रेणी में वर्गीकृत वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है जिनमें कुछ समानता होती है, जबकि प्रतिरूप शब्द से किसी निश्चित आकृति या उनके क्रमबद्धता में जमावट का बोध होता है। जब हम अधिवासियों के प्रतिरूप का जिक्र करते हैं तो उससे दिए गए क्षेत्र में अधिवासियों के स्थानिक जमावट या वितरण का बोध होता है। यह अधिवासियों के प्रकार से अलग है, क्योंकि अधिवासियों के प्रकार में हमें उसके स्थानिक बसावट के गुणों का बोध होता है, अर्थात अधिवास की प्रत्येक इकाई के आवासीय गुणों के बारे में जानकारी मिलती है। यद्यपि कई बार प्रकार एवं प्रतिरूप को एक दूसरे के अर्थों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ हम केवल प्रतिरूपों पर ही चर्चा करेंगे। ग्रामीण अधिवासियों के प्रकार। भूगोलवेत्ताओं ने अधिवासियों को वर्गीकृत करने के लिए अनेक युक्तियां सुझाई हैं। यदि देश में विद्यमान सभी प्रकार के अधिवासियों को वर्गीकृत करना चाहें तो उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: सघन, संहत और केंद्रित अधिवास, अर्धसघन, अर्धसंहत और विखंडित अधिवास। पल्ली अथवा पूर्वा अधिवास, प्रकीर्ण या परिक्षिप्त अधिवास। सघन अधिवास, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इन अधिवासों में मकान पास पास सटकर बने होते हैं। इसलिए ऐसे अधिवासों में सारे आवास किसी एक केंद्रीय स्थल पर संकेंद्रित हो जाते हैं और आवासीय क्षेत्र खेतों व चरागाहों से अलग होते हैं। हमारे देश के अधिकांश आवास इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे अधिवास देश के प्रत्येक भाग में मिलते हैं। इन अधिवासों का वितरण समस्त उत्तरी गंगा सिंध मैदान, उत्तर पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक, उड़ीसा तट, छत्तीसगढ़ राज्य के महानदी घाटी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र, कावेरी डेल्टा क्षेत्र तट, तमिलनाडु कर्नाटक के मैदानी क्षेत्र, आसाम और त्रिपुरा के निचले क्षेत्र तथा शिवालिक घाटियों में है। कभी कभी लोग सघन अधिवास में अपनी सुरक्षा या प्रतिरक्षा के उद्देश्य से रहते हैं। ऐसे अधिवासों के बड़े ही सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलते हैं। राजस्थान में भी लोग सघन अधिवास में कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता तथा पेयजल की कमी के कारण रहते हैं, ताकि वे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर सकें। इस प्रकार के अधिवासों में 30 से लेकर कई सौ मकानों की संहति होती है, जिनके कार्य, आकार एवं आकृति भी भिन्न भिन्न होते हैं। औसतन इन अधिवासों में राजस्थान के विरल बसे क्षेत्रों में 500 से 2500 व्यक्तियों से लेकर सघन बसे गंगा मैदान में 10,000 व्यक्तियों से अधिक रहते हैं। अक्सर ऐसे सघन अधिवासों में आवासीय इकाइयों की बनावट एवं बसावट तथा इनके बीच गली एवं सड़कों के विन्यास में एक निश्चित प्रतिरूप होता है। ऐसे प्रतिरूपों की संख्या लगभग 11 चिन्हित की जा चुकी है, परंतु हम यहाँ उनके 5 प्रमुख प्रतिरूपों की चर्चा करेंगे: रैखिक प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, वर्गाकार प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप और अरीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप: इस प्रकार के अधिवास बहुधा मुख्य मार्गों, रेल मार्गों, नदियों इत्यादि के किनारे बन जाते हैं। इनमें मुख्य रेखा के सहारे एक श्रृंखला में श्रेणीबद्ध मकान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे अधिवास सागर तट, नदियों, घाटियों, पर्वत श्रृंखला के सहारे पाए जाते हैं। आयताकार प्रतिरूप: यह एक बहुत ही सामान्य प्रकार है जो कृषि जोतों के चारों ओर विकसित होता है।
वर्गाकार खंडों पर आधारित भूमि बंदोबस्त पर भी यह आधारित होता है। इसमें सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। गांव के अंदर की सड़कें भी आयताकार क्षेत्र के अनुरूप उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं में आती जाती हैं। महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों में तथा अरावली पहाड़ियों में ऐसे अधिवासों के उदाहरण मिलते हैं। वर्गाकार प्रतिरूप यह आयताकार प्रतिरूप का ही एक भिन्न प्रकार है। ऐसे अधिवास मुख्यतः पगडंडियों या सड़कों के मिलन स्थल से संबंध होते हैं। ऐसे अधिवासों का संबंध कभी कभी गांवों का विस्तार उपलब्ध चौकोर वर्गाकार क्षेत्र में ही करने की बाध्यता से भी होता है। वृत्ताकार प्रतिरूप यमुना के दोआब, ऊपरी दोआब क्षेत्र तथा यमुना पार के जिलों में मालवा क्षेत्र, पंजाब, गुजरात राज्यों के अंतर्गत बड़े ग्रामों में सघन आबादी के कारण आवासीय इकाइयाँ बहुत अधिक सटकर बनी रहती हैं। मकानों की बाहरी दीवारें आपस में सटी होने से यह एक श्रृंखलाबद्ध सघन इकाई जैसा लगता है। इस प्रकार का वृत्ताकार स्वरूप भूतकाल में सुरक्षा की दृष्टि से मकानों के अधिकतम संकेंद्रण का परिणाम है। अरीय त्रिज्या प्रतिरूप इस प्रकार के प्रतिरूप में कई सड़कें या गलियां किसी केंद्र स्थान जैसे जल का स्रोत, तालाब, कुआं, मंदिर, मस्जिद, व्यावसायिक गतिविधि के केंद्र या केवल खुली जगह की ओर अभिमुख होती हैं। इसलिए गलियां एक सामान्य केंद्र से विकृत लगती हैं। इस प्रकार के अधिवासों के उदाहरण हैं गुरु शिखर के पास माउंट आबू में राजस्थान, विंध्याचल उत्तर प्रदेश। अर्धसघन अधिवास जैसे कि इस शीर्षक से स्पष्ट है कि अधिवास आवास पूरी तरह संगठित नहीं होते। इस प्रकार के अधिवास में नाभिक रूप से सघन छोटी बसावट होती है जिसके चारों ओर पल्ली पूर्वापकीर्ण रूप से बसे रहते हैं। ये संहत अधिवासों की तुलना में ज़्यादा स्थान घेरते हैं। ऐसे अधिवास मैदानी एवं पठारी भागों में स्थानिक पर्यावरणीय स्थितियों के आधार पर पाए जाते हैं। ऐसे अधिवास मणिपुर में नदियों के किनारे, मध्य प्रदेश के मंडला, बालाघाट जिलों तथा छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में मिलते हैं। विभिन्न जनजातियाँ छोटा नागपुर क्षेत्र में ऐसे अधिवास बनाकर रहती हैं। सघन अधिवासों के समान अर्धसघन अधिवासों के भी कई भिन्न प्रतिरूप होते हैं। कुछ प्रतिरूप हैं चौक पट्टी प्रतिरूप, बड़ी हुई आयताकार प्रतिरूप, पंखाकार प्रतिरूप। चेकर बोर्ड या चौकपट्टी प्रतिरूप अधिवास का एक प्रकार है जो सामान्यतः दो मार्गों के मिलन स्थल पर मिलता है। गांवों की गलियां एक दूसरे के साथ मेल खाती हुई आयताकार प्रतिरूप में बनने लगती हैं जो परस्पर लंबवत होती हैं। बड़ी हुई आयताकार प्रतिरूप इलोंगेटेड प्रतिरूप स्थानीय कारणों से आयताकार अधिवास की लंबाई में वृद्धि ऐसे प्रतिरूप को आकार देती है। उदाहरण के तौर पर गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ग्रस्त स्थितियाँ बनती हैं वहाँ आयताकार अधिवास का विस्तार लंबाई में ऊपरी ऊंचाई वाले भागों की ओर होता है। इसके अलावा नदी के किनारे की स्थितियों के लाभ भी इस प्रतिरूप को प्रोत्साहित करते हैं। पंखनुमा प्रतिरूप अधिवास का एक ऐसा प्रतिरूप तब होता है जब कोई महत्वपूर्ण केंद्र या कतार गांव के किसी एक छोर पर बना होता है। ऐसा केंद्रिक बिंदु कोई तालाब, नदी तट, बगीचा, कुआं अथवा पूजा का स्थल हो सकता है। ऐसे प्रतिरूप के उदाहरण नदी के मुहाने क्षेत्र में भी बन जाते हैं क्योंकि यहाँ मकान डेल्टा की पंखनुमा आकृति का अनुसरण करते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के मुहाने पर ऐसे अधिवास मिलते हैं। पल्ली पूर्वाधिवास इस प्रकार के अधिवास कई छोटी इकाइयों में पकीर्ण रूप से बसे रहते हैं। मुख्य अधिवास का अन्य अधिवासों पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। अधिवास का वास्तविक स्थान अंतर करने योग्य नहीं होता तथा मकान एक बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं जिनके बीच बीच में खेत होते हैं। ये विभाजन सामान्यतः सामाजिक व जातीय कारकों द्वारा प्रभावित होता है। इन अधिवासों को सामान्य तौर पर फलिया, पारा, धाना, धानी, नांगलेई आदि कहते हैं। ये अधिवास सामान्यतः पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तटीय मैदानों में पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से इसके अंतर्गत निचली गंगा मैदान, हिमालय की निचली घाटियाँ तथा केंद्रीय पठार या देश की उच्च भूमियाँ आती हैं। परिक्षिप्त या पकीर्ण अधिवास इन अधिवासों को एकाकी अधिवास भी कहते हैं। इन अधिवासियों की विशेषता होती है इन अधिवासियों की इकाइयाँ छोटी छोटी होती हैं अर्थात आवासीय घर या घरों का एक समूह भी होता है। इनकी संख्या 2 से 7 मकान की हो सकती है। ऐसे अधिवास एक बड़े क्षेत्र में बिखरे होते हैं। इनका कोई स्पष्ट प्रतिरूप नहीं बन पाता है। ऐसे अधिवास भारत के जनजातीय बहुल मध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं जिसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी बंगाल, पश्चिम जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल राज्यों में भी ऐसे अधिवास मिलते हैं।